झोपड़ी और झुग्गियों में भी रह के कमाते हैं। यहाँ महिलाएं भी अपने पुरुष का उतना ही साथ देती है घर खर्चा चलाने में। अपना कमा लेते हैं, कभी सिलाई आती है कभी नहीं आती है। सब्जी का काम भी ऐसा है कि चलता है नहीं चलता है। क्यों लगता है आज नुकसान होगा? बिकाई नहीं माल तो नुकसान होगा ही होगा। फिर 1 महीने के बाद जब बेचते हैं तब कितना पैसा आता है? बहुत आता है। बहुत आता है, एकदम करोड़पति। करोड़पति हैं आप। कोई कबाड़ी बेच के कमाता है तो कोई सब्जियां बेचकर। यहाँ सबकी कहानी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती है। शहर के स्लम एरियाज में रहने वाले लोग भी आम लोगों की तरह रोज काम पर निकलते हैं और अलग अलग तरीके से कमाने की कोशिश करते हैं। आज हम दिल्ली के किसी ऐसे ही स्लम में मौजूद हैं। यहाँ हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि असली में इनका रूटीन क्या है, ये कैसे कमाते हैं और इनका असली इनकम कैसे आता है और कहाँ से आता है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आप यहीं रहती हैं? हाँ जी। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ रहते हुए? 15 साल। 15 साल से यहीं हैं। हाँ जी। कौन कौन रहते हो और घर पे आपके? सारा परिवार है, सास है, जेठानी, जेठ, बच्चे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी। कहाँ पे जाते हैं स्कूल? पॉकेट 4। पॉकेट 4 में? हाँ जी। अच्छा। और आप ये सिलाई बुनाई का ही काम करती हैं? हाँ जी, यही करते हैं। बस और सिलाई का काम है मेरे पास, और कुछ भी नहीं। अच्छा। और आपके पति? सब्जी बेचने जाते हैं। सब्जी बेचने जाते हैं। तो ठीक ठाक कमाई हो जाती है? खर्चा पानी लेकर आता है और क्या है, अपना कमा लेते हैं। कभी सिलाई आती है कभी नहीं आती है। सब्जी का काम भी ऐसा है कि चलता है नहीं चलता है। दिन को हो जाते हैं 300 350। दिन का 350 हो जाता है। क्या काम करते हैं आप? मिस्त्री का। मिस्त्री का काम करते हैं जी। तो आज गए कहीं पे काम करने? काम भी चौक पे नहीं लगता है ना। चौक पे नहीं लगता है? नहीं, मौसम ठंड है, ठंड के चलते नहीं लगता। ठंड के चक्कर में नहीं लगता। अभी ये क्या कर रहे हैं फिर आप? ये पल्ली सीर है। अच्छा, तो मिस्त्री के अलावा कोई और काम जो आप करते हैं? और काम कोई खेती का काम करते हैं बस। खेती का काम करते हैं। खेती कहाँ है? यहाँ पे? यहाँ पे तो खेती बस नहीं है। यहाँ पे नहीं है? नहीं कहाँ है? कर- गाँव में? गाँव में। अच्छा। तो कितना मतलब फिर कमा लेते हैं मिस्त्री का काम करके सब? वही महीना में कभी लग जाता है 10-15 बस दाढ़ी लग जाता है ना, तो बस बिल्ले। अच्छा। और अभी जब काम नहीं चल रहा है तो फिर कैसे कर रहे हैं? बस बैठे हैं। बैठे हैं? और तो फिर घर कैसे चल रहा है बैठे हैं तो? घर तो सब जब धरती लिखे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो भोजन देंगे। जब यही जन्म दिया है तो जन्म भोजन तो यही देंगे ना। सही बात है। 5 दिन काम करें चाहे 10 दिन काम करें, भोजन तो यही देंगे। हाँ जी। कौन कौन रहता है घर पे? घर पे तो बहुत आदमी है। कौन कौन? कितने जन? बच्चे हैं, अपन फैमिली है, पूरे फैमिली है। यहाँ तो 10 आदमी है। 10 आदमी? तो 10 आदमी सब में सब आ जाते हैं? हाँ, सब आदमी। और घर पे कमाने वाले कितने लोग हैं? कमाने वाले बस 2 है। चलिए। और बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं आपके? हाँ, नहीं ट्यूशन जाते हैं, स्कूल अभी नहीं है। स्कूल नहीं जाते, ट्यूशन जाते हैं। क्या लगता है आपको, आपका सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है रोज का? खर्चा कुछ नहीं हमारा पता लगता है, बस कुछ नहीं? चलता है। तो ट्यूशन वगैरह का खर्चा सब? सब ट्यूशन वगैरह का तो ट्यूशन का तो आगे से मिलता है ना। कितने लोग रहते हैं आप लोग यहाँ? हम रहते हैं 4-5 जने हैं। और कमाने वाले कितने लोग हैं? कमाने वाले 3 लोग हैं, 4। अच्छा। क्या काम करते हैं? दुकान चल रही है परचूनी की। किसकी दुकान? परचूनी की। परचूनी की। अभी कैसा चल रहा है आपका काम? सही चल रहा है, जितना मेहनत कर लेंगे उतना ही अपना है। अच्छा। तो दिन का कितना कमा लेते हैं लगभग आप? दिन का ऐसा है, या तो 4-5 हज़ार रुपया मान लो, भाई सामान के 4-5 हज़ार रुपया बचता है। उसके बाद वो सामान भी लेने जाते हैं। खर्चा निकल जाता है, कभी निकलता है कभी ना निकलता है। तो जब नहीं निकलता है तब क्या करते हैं? और यही काम करते हैं, काम थोड़ा छोड़ा दिया जाएगा कोई, इसके ऊपर जब खर्चा नहीं निकलेगा। अरे आज 100 बचे तो कल को 200 भी बच सकते हैं। तो आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, हम यमुना खादर मयूरा फेस 1 मेट्रो स्टेशन पास में ही रहते हैं। ठीक है। आप क्या काम करते हैं? मेरा काम तो यहाँ छोटे छोटे बच्चों को शिक्षा देने का काम है। अच्छा। जो मैं जानता हूँ उन बच्चों को सिखा देता हूँ और उनके एडमिशन करा देता हूँ।
मयूरा फैशन के पॉकेट 4 स्कूल में, नगर निगम में। और यहाँ मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। यहाँ कोई स्कूल नहीं है सरकारी, पॉकेट 4 में स्कूल है, तो वहाँ पे दाखिले करा देते हैं और बच्चे पढ़ते हैं। और जो बच्चे पढ़ के आते हैं उनको ही पढ़ाते हैं। फिर शाम तक हमारा काम पढ़ाने का ही रहता है, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, और उसके बाद में 2 घंटे लंच। फिर उसके बाद फिर जा रहे हैं 2:30 बजे से और 5 बजे 5:30 तक पढ़ाते रहेंगे बच्चों को। तो आपके घर पे कितने लोग रहते हैं? हमारे घर में तो हम पति पत्नी दोनों और 3 बच्चे हैं। तो आपके घर में कमाने वाले कितने लोग हैं? कमाने वाले तो अभी हम हैं। अब लड़का कंप्यूटर सीख रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। अभी तो हम ही अकेले कमाते हैं, जो भी कमाते हैं। तो दिन का जितना कमाते हैं उससे संतुष्ट हैं आप? संतुष्ट है, जो भगवान दे देता है उसी में संतुष्ट है हम तो। और क्या, हमें गलत काम करना आता ही नहीं है। जो मिल जाता है उसी से गुजारा कर लेते हैं। तो लगभग बता पाएंगे कि कितना कमा लेते हैं दिन का, महीने का, जैसा आपको लगे? महीने का हम कमा लेते हैं लगभग 12,000 रुपये महीने। अच्छा, उससे सब खर्चा वगैरह निकल जाता है घर का? निकल जाता है, बचता कुछ नहीं है। यहाँ झुग्गी में रह रहे हैं। डीडीए वालों ने थोड़े दिन पहले यहाँ झुग्गियाँ तोड़ दी थी, तो हमें बहुत परेशानी रही थी। चौमास में, अब ये ठंड में भी डर लगता रहता है कब डीडीए वाले आ जाएं बिल्डोजर लेके। और हम तो उनसे कहा भी था कि हम जब तक आप कुछ बना नहीं रहे यहाँ पे तब तो हमें रहने दो। और हमने आपकी जगह पे कोई कब्जा नहीं किया है, खाली एक झुग्गी सी बना रखी है तिरपाल डाल के। आप कहोगे उसी दिन खाली कर देंगे। जब तक आप कुछ नहीं कर रहे हो तब तक रहने दो। जब कुछ बनाओगे तो हम अपने आप हटा लेंगे, हमारा भी गुजर होने दो। अब हम हिंदुस्तानी अभी बाहर के तो है नहीं, हमारा पूरा डाटा देख लें बाप दादे का सबका। सही बात है। और क्या, हम तो बस समय वक्त काट रहे हैं। बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ रुके पड़े हैं। यूपी से आए हैं और हमारे यहाँ 20 साल हो गए। बच्चों का ही काम हमारा सेवा काम रहता है, और तो कोई काम है नहीं दूसरा। तो ये झुग्गी के ही सारे बच्चे आते हैं आपके पास? हाँ, झुग्गियों के आते हैं जो खेती बाड़ी कर रहे हैं लोग। खेती में कोई बटाई भी कर रहा है, कोई वैसे कर रहा है, तो अपना कोई सब्जी बेच रहा है, कोई मजदूरी झाड़ी पे जा रहा है। लेडीज हैं कोठी में काम करने जाती हैं, उनके सबके बच्चे पढ़ाते हैं हम। कितनी क्लास के बच्चों तक को पढ़ाते हैं? 5वीं क्लास तक के बच्चे ज़्यादातर मेरे पास होते हैं। अच्छा। और 8वीं तक के तो थोड़े बहुत होते हैं, बाकी तो सब अंदर पढ़ते हैं बच्चे। क्या नाम है आपका? कोमल देवी। आप यही रहती हैं? जी हाँ। और ये क्या काम कर रही हैं आप? ये केवाड़ा का काम है। कबाड़ी का काम है? ये करके फिर क्या करेंगे आप? इनको बेच देंगे? हाँ, बेच देंगे। कहाँ बेचती है? आता है लेने वाला, और क्या। घर में कितने लोग हैं आपके? 2 बच्चा है और 2 बच्चे हैं और? हम मियाँ बीवी। अच्छा, और ये सब करके कितना कमाती है फिर आप दिन का? कितना कमाते हैं? कुछ नहीं बचता है। कुछ नहीं? कितना फिर भी लगभग? कुछ तो कमाती होंगी, 100, 200, 300, 1000? नहीं, उतना कहाँ से। कितना फिर? 200-300 रोज कमाते हैं। 200-300 रोज का कमाते हैं? फिर ये सब कहाँ से लाते हैं आप? ये जूता वगैरह ये सब कहाँ से आया है? आता है, हम खरीद के लाते हैं। खरीद के लाते हैं? क्या नाम है आपका? संतोष। और आप यहाँ कहाँ रहते हैं? मैं नीचे रहता हूँ। नीचे ही रहते हैं। और आपके घर में कितने लोग हैं? 2 है। 2 जन? कौन कौन? 2 लड़की है, 2 लड़की है और एक मैं हूँ। एक आप है। और आपकी पत्नी? नहीं है, नहीं है? कहाँ है पत्नी? वो ऊपर है। ठीक है। खाली कमाने वाले आप ही हैं? तो क्या काम करते हैं आप? वो कबाड़ा के। कबाड़ी का? कहाँ से लाते हैं फिर? पूरा बताएंगे क्या काम है आपका? ये तो सगर से लाते हैं, तिलोकपुरी, नवेड़ा, अच्छा, अशोक नगर। वहाँ से सब लेकर आते हैं। फिर यहाँ लाके क्या करते हैं? छटाई करते हैं। छटाई में क्या क्या निकलता है? आप क्या क्या लेते हैं? क्या बोतल निकलता है, प्लाट निकलता है, हम्म, और क्या यही चीज़ निकलता और है। फिर उसको बेचते हैं? कहाँ बेचते हैं? बेचते आते हैं लेने वाले, तो वही उसी को देते हैं। अच्छा, और कितने में बेचते हैं? 100-150। 100-150 में क्या, कितना? इस मान के चलो 400-500 रुपया का हो जाता है दिहाड़ी। दिन का? हाँ, दिन का। दिन का। ऐसा कभी होता है कि कबाड़ी आया नहीं या कुछ बिका नहीं आज सुबह से, तो कुछ कमाई हुआ नहीं, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, हुआ है तो तो फिर कैसे करते हैं दिन का? नुकसान भी चला जाता है। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? घर में है 7 बच्चे और है सिगरेट 9 परिवार है, 9 जन का परिवार है। और 9 जन में से कितने जन कमाते हैं? अकेले कमाते हैं। अकेले कमाते हैं? हाँ, और कितना कमाते हैं फिर दिन का? दिन के 350 रुपया। खर्चा चल जाता है 9 जन का 350 रुपये में? हाँ, 6 भैंसा दूध दे रही हैं, 10-10 लीटर बिखा जाएगा। अच्छा, भैंसों का भी आपका फिर काम है? हाँ, और कहाँ है भैंसे?
घर है, खेती बाड़ी है। गांव में हाँ, खेती बाड़ी है काफ़ी। बच्चे स्कूल जाते हैं स्कूल जाते हैं, सब बढ़ रहे हैं। तो मतलब घर का खर्चा आपका निकल जाता है, भैंस वगैरह सब। खेती बाड़ी सब। क्या नाम है आपका? प्रेम शंकर जी। प्रेम शंकर। कहाँ रहते हैं आप? हम यहाँ चिल्ला गांव में रहते हैं। चिल्ला गांव में। और आप टमाटर बेचते हैं? जी, टमाटर। कैसे बेच रहे हैं टमाटर? टमाटर 40 रुपये किलो। 40 रुपए किलो। और सारा टमाटर बिक जाता है? नहीं, रह भी जाता है। रह भी जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि नुकसान हुआ है? नुकसान आज भी होगा। क्यों लगता है आज नुकसान होगा? आज बिका ही नहीं माल तो नुकसान होगा ही होगा। तो अभी आप और जाइए आगे बेचने। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, पूरी मेहनत करेंगे शाम तक। बिल्कुल। जी। और कितने लोग हैं घर पे आपके? हमारे परिवार में हैं 7 लोग। 7 लोग। और कमाने वाले कितने जन हैं? कमाने वाले 2 हैं बस। 2 जन। वो भी टमाटर बेचते हैं? नहीं, वो गाँव में रहते हैं। वो गांव में रहते हैं। और फिर दिन का कितना कमा लेते हैं लगभग आप? लगभग 500-600। 500-600 रुपया खर्चा चल जाता है 500-600 में? चलाना पड़ता है जी, चलाना पड़ता है। तो कभी ऐसा घाटा होता है या कभी ऐसा लगता है कि 500-600 का कमाई नहीं हो तो कैसे करते हैं फिर? मैनेज करना पड़ता है जी, जैसे भी जो भी है, जो पहले का कमाया होता है उसमें से खर्च करते हैं, ये होता है और क्या। मतलब बचता है? हाँ, बचता है, थोड़ा बहुत तो बचता है। मेहनत करते हैं तो बचेगा, क्यों नहीं बचेगा। बिल्कुल बचना चाहिए। पन्नी का काम है? हाँ, तो ये पन्नी कचरे में से ही आता है? कचरे में से आता है। ये आता कंपनी से माल आ रहा है। ये कंपनी से आ रहे हैं कचरे से? कचरे वाला कंपनी से आ रहा है। अच्छा, कचरे वाला कंपनी से आ रहा है। ये इकट्ठा होता है, 1 महीना में 2 महीना में इकट्ठा होकर बिकता है। 1 महीने में 2 महीने में इकट्ठा होके बिकेगा। फिर तो आप फिर 1-2 महीने का फिर आपका एक बार में पैसा आता होगा? आता है, पैसा आता है 2 महीना में आता तो कैसा लगता है 2 महीने का फिर कितना कमाते हैं आप? है। महीना में कमा लेते हैं, बच के खा पी के बच जाता है 10,000 5,000। 10,000 5,000? 2 महीने में 10-15 हज़ार बचता है। 2 महीने में 10-15 हज़ार बचता है। हाँ, इसे सोच लो। वो भी थोड़ा ज़्यादा बीमारी आ गया तो पैसा लग जाता है, क्या बचेगा? खा पी के जो बचता है, जो बचता नहीं बचता। चल, बच्चे वगैरह स्कूल जाते हैं आपके? हाँ, सब जाता है स्कूल। कितने लोग हैं घर पे? हो रहा है 15 फैमिली है। 15 जन है। और 15 जन में कितने जन कमाते हैं? इसमें कमाते हैं क्या कर रहे हैं? ठेहा। ठेहा मतलब? वहाँ से माल छाटने वाला। माल छाटेंगे? छाट लिए या छाटेंगे? नहीं, अभी छाटेंगे। छाटेंगे। गोदाम कर रहे हैं। गोदाम पर जाएंगे। तो वहाँ पे सारा कचरा वगैरह आता है? जी। और फिर उसमें से छाटेंगे और फिर जो आपको लगेगा प्लास्टिक की बोतल वगैरह वो आप बेचेंगे? हाँ, पीछे वहाँ रखा हुआ है। सब पीछे रखा हुआ है। है तो बोरा फिर में। रोज का रोज बेचते हैं या ऐसा कुछ है कि एक बार में इकट्ठा करके बेचते नहीं, हैं? इकट्ठा करके। कितने दिन तक इकट्ठा करते हैं? ये 1 महीने में हो जाता है। 1 महीने में। और फिर 1 महीने के बाद जब बेचते हैं तब कितना पैसा आता है? बहुत आता है। बहुत आता है? एकदम करोड़पति? करोड़पति है आप? नहीं। तो फिर कितना आता है लगभग अंदाज? उतना हमको नहीं, पापा बेचते हैं। अच्छा, 10,000 20,000 ऐसा ही कुछ? उतना आता है। उतना आता है। तो आप स्कूल नहीं जाते हैं? जाते हैं। और ये काम भी करते हैं? अभी स्कूल में अभी परीक्षा होगा तब ना नाम लिखाया। स्कूल में भी परीक्षा होएगा तब जाएंगे? अप्रैल से नाम लिखाएगा तो। अप्रैल से नाम? इसके पहले स्कूल नहीं गए हैं? नहीं। पहली बार स्कूल जाएंगे? नहीं, गांव में बहुत बार गए हैं। गांव में बहुत बार गए हैं। अभी आपको अगर मैं पूछूं कौन सी क्लास में, तो कौन सी क्लास में आप? 7 में। 7 में। 1 to 6 तक पूरा पढ़ाई की है आपने? नहीं। अच्छा, कैसे मतलब? क्लास 2 पढ़ा फिर छोड़ दिया, फिर 4 पढ़ा, ऐसे? नहीं, हम 5 से पढ़े। 5 से पढ़े, 1 to 4 नहीं पढ़े? ABCD वगैरह सब आता है? जी। चलिए अच्छा। तो और फिर आपके कितने, कोई भाई बहन है आपके? 1 भाई 1 बहन हम। और वो लोग क्या करते हैं? वो घर पे हैं। घर पे हैं? स्कूल वगैरह जाते हैं, पढ़ाई करते हैं? अभी हम सब नए आए हैं। आप लोग यहाँ पे नए आए हैं? पहले गांव में थे? चलिए बहुत बढ़िया। ये बकरी आपकी है? नहीं, इस सामने वाले गोदाम को। अच्छा, उनकी बकरी है। आपकी कोई है गांव में खेती बाड़ी में बकरी भैंस गाय? नहीं, हमारा नहीं है, हमारे बाबा का है। बाबा का है? मतलब पापा का, पिताजी का या दादा का? दादा का। दादा का है। चलिए ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ के लोग झोपड़ी और झुग्गियों में भी रह के कमाते हैं। यहाँ महिलाएं भी अपने पुरुष का उतना ही साथ देती है घर खर्चा चलाने में। कोई कबाड़ी बेच के कमाता है तो कोई सब्जियां बेचकर। यहाँ सबकी कहानी कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलती है। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें
और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ नंदिनी साइनिंग ऑफ विथ माई वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक।